हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए ब्रेन्स। अभी तक हमने बात करी थी रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में कि कौन रेसिडेंट होगा, कौन नॉन रेसिडेंट होगा, कौन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, कौन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है, जो कि सेक्शन 5 के अंदर दिया हुआ है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम आपके रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अगर रेसिडेंट होते हो या ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हो तो कौन कौन सी इनकम्स आपकी टैक्सेबल हो जाएंगी, प्लस अगर आप नॉन रेसिडेंट होते हो तो कौन सी इनकम्स आपकी एक्सक्लूड हो जाएंगी। तो ये सब चीजें बताई गई हैं सेक्शन 5 के अंदर, जिसमें 4 सब सेक्शंस हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, पहले चार्ट के अंदर, देन हम उसके बाद एक बार प्लेन रीडिंग भी कर लेंगे एक्ट की। तो अगर आप देख सकते हो स्कोप ऑफ टोटल इनकम एज पर सेक्शन 5(1), बेसिस ऑफ इनकम में हमने यहाँ पे 5 तरीके की इनकम ली हुई है। रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, accrues or arises in India, deemed to accrue or arise in India, and accrue and arise outside India। तो अगर सबसे पहले हम रेसिडेंट्स की बात करें तो रेसिडेंट्स के केस के अंदर ये 5 तरीके की बेसिस ऑफ इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी, चाहे वो रिसीव्ड इन इंडिया हो, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो, accrue arise in इंडिया हो, डीम्ड टू accrue arise in इंडिया हो, और accrue arise outside इंडिया हो, तो भी वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल हो जाएगी। देखिए मैंने नोट में नीचे लिख रखा है। अब बात आती है रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR। उसके केसेस में अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया वाली इनकम जो होगी वो तभी इंक्लूड होगी उसकी टैक्सेबल इनकम में अगर उसका बिजनेस कंट्रोल हो रहा हो इंडिया से, या फिर उसका प्रोफेशन सेटअप हो रहा हो इंडिया के अंदर। तो यही 2 कंडीशंस अगर मीट हो रही होंगी for any income which accrues or arises outside India in case of resident not ordinary resident, तभी वो इनकम इंक्लूड होगी उसकी टोटल इनकम में। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द इनकम तो RNOR के केस के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, लेकिन वो इनकम जो कि accrues arises outside India है वो इंक्लूड नहीं होगी। ये तो हो गया सेक्शन 5 सबसेक्शन 1। अब हम सेकंड बात कर लेते हैं सेक्शन 5 सबसेक्शन 2, जिसके अंदर नॉन रेसिडेंट की बात हो रही है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इन 5 तरीके की बेसिस ऑफ इनकम में अक्रूज अराइजेस आउटसाइड इंडिया किसी भी हालत में नॉट इंक्लूडेड होगी। मतलब किसी भी हालत में एक नॉन रेसिडेंट की इनकम के अंदर उसको टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। केवल रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रू अराइजेस इन इंडिया, डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया ही इंक्लूड होगी उसकी टोटल इनकम के अंदर। तो ये तो अभी हमने सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 जान लिया। सबसेक्शन 5(3) के अंदर अगर आप देखोगे तो कोई इनकम अगर अक्रू अराइज होती है आउटसाइड इंडिया तो उसको डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया नहीं ट्रीट किया जाएगा, सिर्फ इस बेसिस पे कि वो इंडियन बुक्स जो तैयार करी गई उसकी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड हो गया है। बैलेंस शीट के अंदर कंसोलिडेशन हो सकता है रिकॉर्डेड हो गया हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होगा कि उसको इस बेसिस के ऊपर मान लिया जाए कि वो अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया नहीं है और डीम्ड टू बी रिसीव्ड नहीं है, नॉट टू बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होने से कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको उसकी इनकम में इंक्लूड कर देंगे। ये क्लैरिफिकेशन सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 के अंदर दिया गया है। सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 के अंदर आप देखोगे तो डबल टैक्सेशन प्रिवेंशन रूल है कि अगर उन्होंने यही बात बताई है कि अगर कोई इनकम अक्रूवल बेसिस पे या डीम्ड अक्रूवल बेसिस के ऊपर ऑलरेडी इंक्लूड कर ली गई है तो उसको दोबारा से रिसिव बेसिस पे या डीम्ड रिसिव बेसिस के ऊपर टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। तो ये थे सेक्शन 5 के रूल। अगर आपको एक मेमोरी के लिए स्टूडेंट्स हो तो याद रखो, फॉर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए लिमिटेड फॉरेन इनकम मतलब इंडियन कनेक्शन रिक्वायर्ड होगा तभी वो इंक्लूड करी जाएगी, नॉन रेसिडेंट के लिए ओनली इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगी, बाहर वाली इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। सो वो एक टैक्स का सिंपल रूल, रेसिडेंट हो तो दुनिया भर की इनकम टैक्सेबल, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो सिर्फ इंडियन कनेक्टेड फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी, एंड नॉन रेसिडेंट हो तो सिर्फ इंडिया वाली इनकम ही टैक्सेबल होगी। यही सब चीजें इस सेक्शन 5 के अंदर भी लिखी हुई हैं। अगर आप चाहो तो एक दफा पढ़ सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने स्क्रीन के ऊपर सेक्शन 5 दे रखा है। सबसेक्शन 1 के अंदर देखिए वही, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द टोटल इनकम ऑफ एनी टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया includes all income from whatever sources derived which is received or deemed to be received in India in that year by or on behalf of such person, accrues or arises or is deemed to accrue or arise to such person in India in that year, or accrue arises to such person outside India in that year
but when such person is not ordinarily resident in India under section 613, जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, such income shall be included only when it is derived from a business controlled in or a profession set up in India. Subsection 2, subject to the provisions of this act, the total income of a tax year of a person who is a non-resident includes all income from whatever source derived, which is received or deemed to be received in India in that year, accrues or arises or is deemed to accrue or arise in to such person in India in that year. तो बिल्कुल क्लियर है, जो अभी हमने बातें चार्ट में डिस्कस करी थी वही इन दोनों में बताया गया है. थर्ड में देखिए आप क्लैरिफिकेशन दिया गया है. Income accruing or arising outside India shall not be deemed to be received in India under this section by reason only of the fact that it is taken into account in the balance sheet prepared in India. Balance sheet में खाली ले लेने से उसको deemed to be received in India नहीं माना जाएगा. If an income has been included in person's total income on the basis that it has accrued or arisen or is deemed to have accrued or arisen to such person, it shall not again be included on the basis that it is received or deemed to be received by that person in India. मतलब डबल टैक्सेशन नहीं होगा. अगर आप एक दफा उसको accrual बेसिस के ऊपर टैक्सेबल कर चुके हो तो दोबारा जब वो पैसा मिलेगा उसको आपको दोबारा से इंक्लूड नहीं करना है. तो ये था क्रक्स पूरा सेक्शन 5 से रिलेटेड. कोई भी क्लैरिफिकेशन इससे रिलेटेड चाहिए हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं. कमेंट के अंदर हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे. थैंक यू सो मच.